भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती के मौके पर नागरिक सेवा समिति के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष रिजवान खान ने पूरे प्रोग्राम की विस्तृत जानकारी दी। आज हम लोग स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी के सिपाही और देश के पहले कृषि मंत्री और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के यौम पैदाइश जयंती मना रहे हैं। उनकी आज 136वीं जयंती है। और आप जानते ही हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सरल व्यक्तित्व के इंसान थे और उन्होंने देश की आज़ादी में बहुत अहम रोल अदा किया। संविधान के निर्माण में वो उनकी भागीदारी है और गांधी जी के साथ साना बसाना वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। अगर कुछ नौजवानों को भी इस तरह के प्रोग्राम में आप शामिल करें, बुलाएं, तो वो स्कूल से हो, कॉलेजेस से हो, तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसके बारे में क्या? नहीं, आपका जो मशवरा है उसको तस्लीम हम करते हैं। आगे से जो इस तरह का प्रोग्राम हो उसमें शामिल करेंगे, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। इसमें कम से कम लोगों को शामिल करके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी जो बात है वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम बता सकते हैं। इस मौके पर डॉक्टर जयंत जलद ने बताया कि नौजवानों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से क्या सीखना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर आप कुछ उनके बारे में ऐसा बताइए कि आज के नौजवानों को जानना चाहिए, जो उनके लिए फायदेमंद है। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी जिससे नौजवान अपने लिए कुछ हासिल कर सकते हैं और उस पर चलते हुए खुद के जीवन में एक नया व्यक्तित्व ला सकते हैं, वो ऐसा है कि आज के नौजवानों में दिखावटीपन बहुत ही ज़्यादा है। वे जो वास्तव में है नहीं वैसा हो करके दिखाना चाहते हैं, जबकि राजेंद्र बाबू में ऐसी बात नहीं थी। वो जो थे वही अपने आप को लोगों के सामने रखते थे। सच्चाई, सादगी, इसके वे साक्षात प्रतिमूर्ति थे। साथ ही साथ अपने को हमेशा देश के हित के लिए किसी न किसी तरीके से काम में लगाए रखना उनकी बहुत ही बड़ी खासियत थी। आज के नौजवानों को यह सीखने की ज़रूरत है कि दिखावटीपन से दूर रह करके हम अपने अंदर वह व्यक्तित्व पैदा करें कि हमारे जिंदगी से कोई दूसरा प्रेरणा लेकर के, दूसरा हमारी जिंदगी से सीख लेकर के और हम जैसा बनने की कोशिश करें। मिंटू कलाकार ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन पर प्रकाश डाला। इस तरह के जो प्रोग्राम है ये कितने फायदेमंद हो सकते हैं नौजवानों को? ये जो प्रोग्राम है ये बहुत बड़े फायदेमंद की बात है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये भारत के सच्चे और स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम राष्ट्रपति जो हमारे भारत के जो बने हैं, ये उनकी बात हो रही है। आज इनको बहुत लोग जो है उनको भूलते जा रहे हैं। और ये ऐसे इंसान रहे हैं कि जो कि नेहरू जी के कैबिनेट में रह के 7 दिन इनको जो खाद्य और इसके बाद कृषि मंत्री बनाया गया था, उनको इस्तीफा देके और ये संविधान ग्रुप के ये अध्यक्ष बन गए थे। और उसको इनके बारे में बहुत लोग की जानकारी होनी चाहिए, बहुत लोग को जानकारी नहीं ले पा रहे थे, इसको देना चाहिए। ये पहले शख्स थे जो हर क्लास में अव्वल आते थे और यहाँ तक कि गोल्ड मेडलिस्ट हुए। और इनकी जानकारी और आज के युवाओं के लिए ये सबसे बड़ी ये प्रेरणा है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान ने ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए रिजवान खान की काफ़ी प्रशंसा की। आपकी जितनी भी सलाहियत हो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, उस कैपेसिटी से आप काम शुरू कीजिए। जो भी फलाह का काम है, उर्दू का काम है या देश के लिए जो काम कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि मेरी कोशिश छोटी है। आप करते रहेंगे, हम सफ़र मिलते रहेंगे और कारवां बढ़ता रहेगा। इसी हाल में वो रिजवान साहब काम कर रहे हैं। पहले जब आए मुलाकात हुई हवाई जहाज़ के लिए और ट्रेन के लिए, तो ट्रेन के मामले में तो जितनी तरह की सुविधा की मांग की है वो हो ही रही है। सबसे जो कामयाब हुआ है वो है कि इस रोड में, जो आप इस रोड को देख रहे हैं, इस रोड में यानी मुजाहिदपुर की तरफ में वो
अब गेट खुलने वाला है। पहले तो एक रास्ता छोटा सा खुला संकरी, जिसे आप आ जा सकते थे, लेकिन टिकट काउंटर नहीं खुला था। और अब वो सब कुछ बन चुका है। हमको लगता है कि हफ्ता 10 रोज़ के अंदर में टिकट काउंटर भी बन जाएगा, लोगों का गेट पास भी हो जाएगा, हल्की फुल्की पार्किंग भी हो जाएगी। तो विद्वान साहब की कोशिश बड़ी अच्छी है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी सलाहियत है कि नहीं, काम लेके चलें। गांधी जी क्या चले थे? पहले चले थे अकेले ही, चंद लोग थे उनके साथ, चंद 100 हुए, 1000 हुए, लाख हुए, करोड़ हो गए। इस तरह से वो काम होता रहता है। न्यूज़ द पैशन के लिए हुसैनपुर भागलपुर से गुहर आलम की रिपोर्ट। मोबाइल कैंपस, न्यू शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, बैटरी, चार्जर एंड टूल्स। MG इलेक्ट्रॉनिक्स, शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन all types of electronic goods.